जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हमारी जो शिक्षण विधि चल रही थी उसमें हमारे चल रहे थे प्रश्न कौशल या प्रश्नोत्तर कौशल। ठीक है, प्रश्न कौशल चल रहे थे, प्रश्नोत्तर नहीं, प्रश्न कौशल। उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जितनी हमने वीडियो देख ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर के आप शिक्षण विधि का जब टॉपिक देखेंगे तो आपको वहां पर संपूर्ण शिक्षण विधि मिल जाएगी। आज प्रश्न कौशल के अंदर आगे वाली चीजें पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, वो क्या चीज है, उनके बारे में जान लेते हैं अपने। ठीक है, तो वीडियो को समझने के लिए और अपने को शिक्षक बनने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है। प्रश्न कौशल के उद्देश्य को देख लेते हैं। प्रश्न कौशल के उद्देश्य क्या है, यानी प्रश्न कौशल जो हम पढ़ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताते हैं, शिक्षक में शिक्षार्थी कहते हैं शिक्षण में जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी की सहभागिता बढ़ती है, सहभागिता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ जाती है उसकी सहभागिता, यानी उसका सहयोग बढ़ जाता है। छात्र का पूर्व ज्ञान का परिचय, छात्र जो होता है, छात्र का पूर्व ज्ञान परिचय, ज्ञान परिचय, यानी उसके अंदर पहले से कितना ज्ञान है इस बात का परिचय बतलाया जा सकता है। छात्र का उद्दीपन वृद्धि, छात्र की उद्दीपन वृद्धि, उद्दीपन जो वृद्धि होती है वो भी हो जाती है। ठीक है, उद्दीपन है क्या। फिर कहता है छात्र की आवश्यकता, इच्छा और दृष्टिकोण का परिचय। ठीक है, यह भी जरूरी है। छात्र का क्या है, आवश्यकता, ठीक है, इच्छा, दृष्टि कोण का परिचय प्रश्न कौशल से ले सकते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न बनाने का उद्देश्य क्या है, उसी के मुख्य बिंदु है ये। छात्रों में अपने विचारों के लिए शब्द योग्यता, ये बात भी सही है। छात्रों में अपने विचारों की शब्द योग्यता, ठीक है, यानी छात्रों में किसी भी चीज को विस्तृत करने के लिए, किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए उसके अंदर किस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करता है, मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से महत्वपूर्ण किसके लिए है, मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी प्रश्न कौशल के मुख्य उद्देश्य जो है उनके बारे में। भाई मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो शिक्षण में शिक्षार्थी की सहभागिता बढ़ती है, छात्र का पूर्व ज्ञान परिचय मिलता है, छात्र की उद्दीपन की जो वृद्धि है वो होती है,
छात्र का आवश्यकता, इच्छा, दृष्टिकोण के बारे में हम बतला सकते हैं या पता लगा सकते हैं। छात्र में अपने विचारों को प्रकट करने में जो शब्दों की योग्यता है उसके बारे में पता चलता है, और खास करके मूल्यांकन इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न कौशल के अंदर गुण देख लेते हैं, गुण क्या है। देखो, जहां गुण का नाम आ जाता है ना, वहां दोष भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो पहले गुण देख लेते हैं अपने। इसमें तो प्रश्न कौशल में तो दोष तो होने नहीं चाहिए। वैसे कहता है वांछित उद्देश्य पूर्ण करने में सक्षम। वांछित क्या है? अच्छा, वांछित है, वांछित उद्देश्य पूर्ण करने में सक्षम। वांछित जो उद्देश्य रह जाते हैं हमारे, उनको पूर्ण कर देता है ये। ठीक है, छात्रों में चिंतन विचार का विकास करता है ये। छात्रों में चिंतन विचार का विकास। ठीक है, फिर कहता है प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त करने में। प्रश्न जो भी पूछे हमसे, प्रश्न स्पष्ट व संक्षिप्त करने में सहयोग मिलता है इससे, प्रश्न कौशल से। प्रश्न में क्रमबद्धता हो। अब प्रश्न जो होता है, प्रश्न में क्रमबद्धता हो। ठीक है, क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है भाई। अगर वो क्रम से नहीं होंगे तो प्रश्न का जो उत्तर है वो सही प्रकार से छात्र नहीं दे पाता है। दूसरी बात, छात्र के स्तरानुसार हो, स्तरानुसार हो। ठीक है, अगर छात्र के स्तर के अनुसार भी नहीं होगा, उसके स्तर से ऊपर का होगा तो भी दिक्कत आ जाएगी, वो दे नहीं पाएगा। उससे स्तर से नीचे का होगा तब भी वह छात्र उसको उस समय नहीं दे पाता। बाद में तो क्या पता वो उसके लिए उत्तर की थोड़ी परिभाषा बना ले, परंतु उस वक्त नहीं दे पाता, क्योंकि उस वक्त वह छात्र जिस स्तर को ध्यान में रख करके पढ़ करके आता है, उसी स्तर में अगर आप उसको प्रश्न पूछोगे तभी वह उत्तर दे पाता है अपनी क्षमता अनुसार। प्रश्न कौशल के उद्देश्य यही हैं, और प्रश्न कौशल के उद्देश्य के अंदर गुण भी आ गए कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानना चाहिए। वांछित उद्देश्य पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, छात्रों में चिंतन विचार का विकास करते हैं, प्रश्न स्पष्ट व संक्षिप्त करने में सहायता करते हैं, प्रश्न में क्रमबद्धता तथा छात्र के स्तरानुसार प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद के अंदर हमारे चलेंगे प्रश्न के घटक चलेंगे। तो प्रश्न के घटक पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं केवल देख करके यहां लिख देता हूं और फिर आप पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं है। मैं इनको बहुत शॉर्टकट बना करके नोट्स बनाता हूं, उसको फिर यहां पर लिखता हूं, जिससे क्या है कि कम शब्दों में ज्यादा चीज समझ में आ सके। ठीक है, बस यही मेहनत और यही कोशिश करने की मेरी इच्छा है कि जहां तक हो सके, अगर मेरे को ना मिले सरकारी नौकरी तो कोई बात नहीं है, वैसे तो मिलेगी, भगवान की अगर कृपा हुई, अगर हम अच्छी तरह से पढ़ते रहे तो जरूर मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जिस व्यक्ति की एक सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा कमांड हो जाती है तो वो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर रह जाता है। ठीक है, तो आपके लिए कोई भी छात्र किसी भी चीज़ के लिए वंचित ना रहे संस्कृत के अंदर, इसीलिए मैं केवल ये सहयोग और ये मेरी जो इच्छा है, मेरे जो विचार हैं उनको यहाँ पर प्रकट करता हूँ, तो आपको सहयोग मिल जाए, बस यही इच्छा है मेरी। मेरे कारण अगर 2 भी विद्यार्थी लगते हैं, 5 भी लगते हैं, या जितने पढ़ते हैं सब लगते हैं, तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ठीक है, वैसे भी गुरु के लिए तो छात्र जब गुरु से भी बढ़ करके उन्नति कर ले, यानी पिता के लिए, जैसे पिता के लिए पुत्र होता है, जिस दिन पुत्र पिता को छोड़, मतलब पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, उसी दिन पिता को सबसे बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार गुरु को होती है। तो आप
इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में प्रश्नों के घटकों के साथ। जय श्री गणेश, राधे राधे।